सिद्धार्थ यादव जी, जब ईडी समय से पहले पहुंच जाती है, 27 से लेकर 31 तारीख का वक्त था ना ईडी के पास, तो ईडी भी तो बेचैनी दिखा रही थी, इसी के खिलाफ वो मामला दर्ज कर लिया। नहीं हिमानी जी, ये कैसी बेचैनी हुई? अगर किसी ने लूट मचा दी और उसकी लूट पर 10-10 समन उसको दे दिए जाएं और उसको कहा जाए कि आप आकर के पार्टिसिपेट करें, तो वो पीछे से झूठे केस दर्ज करवाएगा। ये देश है, ये लोकतंत्र है, और फिर ये लोग कहते हैं ये लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। ये कहां की बात हुई? अरे आपको मुख्यमंत्री होने के नाते किसी ने नहीं कहा था आप जनवरी तक का इंतजार करते? आपको तो समन बहुत पहले दिए जा रहे थे, गिरफ्तारियां बहुत पहले हो रही थी, हर किसी पूरी इसकी जांच इतने समय से चल रही थी, आप आ जाते पहले और कहते कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा। जो सच्चा व्यक्ति होता है मानी जी, वो आता है सामने और कहता है सीने पर कि आइए बताइए क्या आरोप है मेरे पे। अगर कोई गलत करेगी कोई एजेंसी, कोर्ट में जाके खड़ा होता है और वो कहता है कि इनने गलत किया, पर ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग भागेंगे, छुपेंगे, अधिकारी जो आएंगे उनको डराएंगे। यही तो बंगाल में कर रहे हैं, यही कोशिश झारखंड में हो रही है। आज देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे एक आघात है और मूर्खता की पराकाष्ठा है, बिल्कुल है। एक राज्य का मुख्यमंत्री दुबे जी, यादव जी कह रहे हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है जो आप लोगों ने किया है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जिस तरह से SC/ST एक्ट के तहत आप लोगों ने मामला दर्ज करवाया है, ये वाकई में मूर्खता की पराकाष्ठा है। सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशिकांत दुबे। और आप क्या कह रहे थे कि मूल निवासी तैयार बैठे, किस चीज को तैयार बैठे? यादव जी को अच्छा मनोचिकित्सक से यहाँ टाके में हम इलाज करा देंगे, बोल दीजिए, उनको समझा दीजिए। इस तरह से नहीं, वो मूर्खता ना बताते हैं, वो मूर्खता की प्रकाष्ठा किसकी है? ईडी को पॉलिटिकल वेपन्स कौन यूज कर रहा है? संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कौन कर रहा है? संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मुक्ता और ये कौन मुक्त है, कौन होशियार है, इसके बारे में ये बताएंगे? किसी के घर में जाकर छापेमारी मार दो। आप समन का समय दिए हैं 31 जनवरी तक, और आप जाके किसी को, अरे तो सर मायने रखते हैं ना समन भी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 और ये 10वां समन था, ये 10वां समन था दुबे जी। 10वां समन आपको पता होना चाहिए कि 8वां समन के बाद सीएम साहब ने समय दिया और पूछताछ भी हुई। ये 10वां समन कब से गिना जा रहा है? जो पहला समन है तब से गिना जा रहा है क्या? अभी तो इससे पहले 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी, उसके बाद से 10 समन है क्या? राजा जी है, जो सच है उसको सच के साथ उसको लाया जाए ना। कुछ भी बोल देने से ऐसा थोड़ी है कि जनता नहीं देख रही है। आएगा सामने दुबे जी? अभी नहीं है, ये 10वां समन अभी नहीं है। अभी 20 जनवरी के बाद ये पहला समन था। अब पहला समन का उन्होंने जवाब दिया था और 31 जनवरी तक का समय खुद ईडी ने दिया, तो फिर क्या मजबूरी हुई कि सीएम अपने निजी कार से दिल्ली जा रहे हैं तो उनके घर के पीछे चले जाओ, उनके पीछे स्टॉल करो। 1 फरवरी के बाद पहला समन है, 5 के बाद कहिएगा 5 फरवरी के बाद पहला समन है। कल गायब हो गए थे। अरे इस केस में आपको कितनी बार बुलाया गया और आप कहां भागते घूम रहे हैं, कहां छुपते फिर रहे हैं? देश का मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री देश में गायब हो गया, ये भी देश पहली बार देख रहा है। मेरे अगर मैं उनके जगह पर रहता तो मैं तो साफ जवाब देता, मैं क्यों जाऊंगा? मैं कोई आपका बंधुआ मजदूर हूँ क्या कि जब आप जितने बार बुलाएंगे उतने बार जाऊंगा? मैं एक जिम्मेदार आरोपी है सर, मैं आरोपी का मुख्यमंत्री हूँ, जनता के जनमत से हूँ, आरोपी है सर। आपको उसी तरह से जाना पड़ेगा, आपको उसी तरह से जाना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी, एक एक करके सर, उनका एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हुआ है, आप करिएगा, अपनी बात रखिएगा। एक एक रिएक्शन देखिए, सारिका पासवान जी से भी नहीं हुआ है और चंद्रमोहन जी से भी नहीं हुआ है। चंद्रमोहन जी से पहले, चंद्रमोहन जी क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि बैठकों का दौर कल भी जारी रहा, बैठकों का दौर आज भी जारी रहा, क्या हुआ बैठक में? आप लोग तो रहे उस बैठक में मौजूद, क्या निकल कर सामने आया? देखिए, बैठकों का दौर तो रहेगा ही। अगर लोकतंत्र के अंदर इस तरह की परिप्रेक्ष्य आएगी तो बैठकें भी होंगी, लेकिन सच्चे आदमी का जिक्र कर रहे थे कि सच्चे आदमी को सामने आना चाहिए। भाजपा के मेरे मित्र सच्चे आदमी तो है ही है हमारे देश के प्रधानमंत्री, तभी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 30,000 करोड़ के घोटाले की बात करते हैं और सच्चे आदमी को फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। बिल्कुल सच्चे आदमी के हाथ में है देश का नेतृत्व। बिल्कुल 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, फिर उसे साथ में लेते हैं। जितने करप्ट आदमी थे, सुन लीजिए, तसल्ली के साथ सुनिए, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा हूं। जो भाजपा के गुण है वो बता रहा हूं देश को। कितने सच्चे, कितने सच्ची पार्टी है, कितने सच्चे आदमी है। जिसको करप्ट कहते हैं, जो करप्ट इनके आगे माथा टेक देता है, उसको अपनी पार्टी में डाल के ईमानदार कह देते हैं, और जिसने आवाज उठाई इनके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ईडी की कार्रवाई कर देते हैं। और ईडी की कार्रवाई के लिए सरकार के हाथों चलती है, ये तो आपके नेता पहले बोलते थे, तोता शब्द कहते थे, आप प्रमाणित कर रहे हैं। और अगर शिबू सोरेन जी ने अपने प्रशासन का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कर दिया तो क्या गलत कर दिया? सिद्धार्थ जी,
जो विषय अभी आपके सामने आए कि विपक्ष पक्ष के ऊपर ही कार्रवाई क्यों होती है, सत्ता पक्ष क्या बिल्कुल पाक क्लीन है? क्या जो सत्ता पक्ष के अंदर जो नेता आपके पास आ गए विपक्ष के, जो बिल्कुल आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ये करप्ट हैं, वो ईमानदार कैसे हो गए? क्विक रिएक्शन, फिर मैं सारिका पासवान जी और समीर चौगांवकर जी का रुख करूंगी। प्लान बी नहीं बताया, लेकिन ना ही आपने बताया ना ही दुबे जी ने बताया। हाँ, पहली बात तो आप मुझे वो नेता बताइए जिस पर पहले केस चल रहा था, और उनने एनडीए को ज्वाइन कर लिया और उनका केस रुक गया। आप तो 20-20 साल में भ्रष्टाचारी होते हैं, आप तो 20 साल बाद भी जेल जाते हैं। आप चाहते हैं दूसरा भी हो जाए। मुख्यमंत्री आपने बनाया भाई, एक मुख्यमंत्री को आप जांच के लिए बुला रहे हैं और एक को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लोकतंत्र पर खतरा है। ये देश नहीं देख रहा है यादव जी। संविधान के साथ गड़बड़ है, ये चलेगा कि आपकी दादागिरी चलेगी? आपकी देश में दादागिरी नहीं चलेगी। अभी लोकतंत्र जिंदा है, मत करिए। अभी लोकतंत्र जिंदा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर वो दादागिरी कर रहे हैं तो आप लोग भी तो दादागिरी दिखा रहे हैं ना। अगर ईडी की टीम वहां पर आती है, कभी उस पर हमला कर दिया जाता है, कभी उस पर SC/ST एक्ट बना दिया। सुनिए ना, 2 मुख्यमंत्रियों को संजय जी, वो अगर वो दादागिरी कर रहे हैं, ठीक है, आप भी तो दादागिरी कर रहे हैं। आपकी जो आपकी एक्टिविटी है वो क्या कहलाएगी? वो दादागिरी नहीं कहलाएगी। अगर बंगाल में ईडी पहुंचती है तो वहां उस पर हमला कर दिया जाता है, झारखंड में पहुंचती है तो वो कह रहे मूल निवासी तैयार बैठे हैं। मैं इसका क्या मतलब निकालूं? मूल निवासी तैयार बैठे हैं, क्या मतलब था? मैं बता देता हूं। वो तो बता नहीं पाए। मैं बता दे रहा हूं ना। देखिए, आज विपक्ष के लिए ये मैं बोलना चाहता हूं कि यदि मैं आज झुक जाऊं तो सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन विपक्ष का जो नजरिया है, सारिका जी की सोच है, उसका क्या होगा, उसका जो किरदार है उसका क्या होगा? ईमानी जी, सारिका जी विपक्ष को ये झुकाना चाहते हैं। ये पहली भारत की ऐसी सरकार है जो विपक्ष से नफरत करती है, विपक्ष से इनको डर लगता है। और मैं विपक्ष के लिए भी कहना चाहता हूँ, क्या घोटाला नहीं हुआ? घोटाला नहीं हुआ? मैं विपक्ष के लिए भी कहना चाहता हूँ कि विपक्ष एक डरा हुआ विपक्ष तानाशाह को जन्म देता है। आज जितने भी विपक्षी दलें हैं, जितने विपक्षी दलें हैं, इन सबको एक जगह आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, कितना एक जगह लगाएंगे सर? एक-एक कर सब छिटक गए। हो गया आपका INDIA का, हो गया आपका INDIA का बंटाधार, हो गया INDIA का बंटाधार। बल्कि ये तो मेरे को पूछना चाहिए था चंद्रमोहन जी से, लेकिन एक बार जरा सारिका पासवान जी का मैं एक रिएक्शन यहाँ पर ले लूं। सारिका जी, आप लोगों द्वारा भी कल ये कहा गया कि ईडी वहां पर जो तमाम एजेंसीज हैं वो बुलाकर हमें प्रताड़ित कर रही है। ऐसी क्या प्रताड़ना दे रही है? सवाल जवाब भी तो हो रहे होंगे, या मार कुटाई भी शुरू कर दी है ईडी सीबीआई ने? देखिए हिमानी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेम्पल एंटरप्राइजेस जो कि जय शाह की कंपनी थी, जो 2014-15 में इस कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी और ना ही कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री या स्टॉक था। बावजूद इसके ये 2014-15 के वित्तीय वर्ष में 5,796 को इनको इनकम टैक्स रिफंड मिला था और 2014-15 में इस कंपनी ने लगभग 50,000 राजस्व की कमाई की थी और बाद में ये आंकड़ा आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया था और कंपनी के राजस्व में 80.6 करोड़ की वृद्धि हुई थी, जो कि लगभग 16,000% ज्यादा वृद्धि हुई थी। 2016 में अचानक ही इस कंपनी को बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि 1.4 करोड़ का नुकसान हो गया था। नहीं, मैं बता रही नहीं, डेटा है आपके सामने, सबके समक्ष है। और बाद में किसने जारी किया है डाटा? कौन सी एजेंसी ने जारी किया है तो बता दीजिए आप। अरे भाई, आप बहुत विद्वान आदमी है, जाके डाटा निकाल लीजिएगा। मैंने पढ़ के बता दिया, आप डाटा निकाल लीजिएगा। बात बोलने दीजिए पूरा। अभी आपने बहुत मौका मिला और आपने बहुत बातें बोली। अब जब मेरा मौका मिला है तो कम से कम बात को खत्म करने दीजिए। बाद में जब द वायर ने प्रश्न किया तो उनको कहा गया कि आप पर मानहानि का केस किया जाएगा। मैडम देखिए, दूसरे किसी भी मैडम किसी और का अगर आप यहाँ कोट करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा ना। देखिए, किसी और का यहाँ कोट करेंगे, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकती। हाँ। जय शाह को नहीं जानती हैं, अमित शाह को नहीं जानती हैं, आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानती हैं। आप उसका स्रोत बताइए। आप मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकते। आप अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के आप मन से कुछ भी नहीं कह सकते। क्या किसी एजेंसी ने यह कहा है? आप कहीं से भी डाटा उठा के कुछ भी नहीं कह सकते। आप अपने मन से किसी के आप लालू की बात करो। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, सजा हो चुकी है। पूछ रहे हैं कि कोई भी एक अब नौकरी के मामले में जो जमीन ली है उसका हिसाब दो आप। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, मैं ईडी पीछे गई हो, सारिका जी, बाद में जिन्होंने सारिका जी आप ये डेटा दीजिएगा।